बचपने में मेरे मरहूम वालिद मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में सिखाते थे, बताते थे, मुझे एक चीज दिखाओ, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर को जाना, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर को देखना है, मुझे नूरुद्दीन ज़िंगी को जाकर सलाम करना है। मैं गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की मज़ार के सामने खड़े हुआ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आंख से एक आंसुओं का रेला जा रहा था कि आखिर क्या था नहीं मालूम। एक जियाले की खबर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करके। 2006 में या 5 में मुझे दमिश्क, जिसको उर्दू में दमिश्क कहते हैं, जाने का मौका मिला। मैं उस मस्जिद उमैयद में भी गया था। अगर मेरा हाफिजा सही है तो उसमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की एक लंबी खबर है। कर नमाज अदा किया और फिर उसके बाद उस मुकाम को जाकर देखा मैंने जिसमें अबू दाऊद में लिखा गया कि इस मुकाम पर हजरत ईसा आएंगे। फिर उसके बाद मेरे साथ एक नदवतुल उलेमा के एक आलिम, नौजवान आलिम दीन थे, शायद अब वो बरतानिया में है। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो देख लिए, मुझे एक चीज दिखाओ, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर को जाना, मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर को देखना है, मुझे नूरुद्दीन ज़िंगी को जाकर सलाम करना है। मैं गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की मज़ार के सामने खड़े हुआ। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आंख से एक आंसुओं का रेला जा रहा था कि आखिर क्या था नहीं मालूम। एक जियाले की खबर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करके, क्योंकि मेरे बचपने में मेरे मरहूम वालिद मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में सिखाते थे, बताते थे। मैं सलाम किया सलाहुद्दीन अय्यूबी को, मैं सलाम किया नूरुद्दीन ज़िंगी को। मेरी ऐसी कैफियत हो गई कि 15-20 मिनट सिर्फ खामोश खड़ा रह गया वहां पर, और मैं तसव्वुर की दुनिया में चला गया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्या क्या कुर्बानियां दी थी।